1922 जर्मनी में एक फार्म हाउस था जहाँ पर एक फैमिली पीसफुली रह रही थी, लेकिन उन फैमिली मेंबर ने एक चीज नोटिस की कि उनके फार्म हाउस के बाहर कुछ सुनों में पैरों के निशान थे जो कि जंगल से उनके फार्म हाउस के अंदर आ रहे थे। लेकिन उन्होंने जब उनको गौर से देखा तो उन्हें पता चला कि ये पैरों के निशान जंगल से उनके फार्म हाउस में तो आ रहे थे, लेकिन फार्म हाउस से वापस जंगल में नहीं जा रहे थे। मतलब कि कोई अगर अंदर आया है तो वापस नहीं गया है, लेकिन अगर कोई अंदर आया है तो वो उन्हें दिखा क्यों नहीं। फिर कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा हुआ जो कि बड़ा ही शॉकिंग है। कुछ दिनों बाद 6 लोगों का उस फार्म हाउस के अंदर मर्डर हो जाता है और ये 6 लोग उसी फैमिली के थे। लेकिन मिस्ट्री यहाँ पर खत्म नहीं होती है। कुछ एविडेंस सजेस्ट करते हैं कि किलर्स उनको मारने के बाद उसी घर में रुका रहा। यह है हिस्ट्री की सबसे अनसॉल्व्ड मिस्ट्री में से एक, हिंटरकैफे मर्डर्स मिस्ट्री। अब इस केस को ध्यान से सुनो। जर्मनी में एक बावरिया रीजन में एक आइसोलेटेड फार्म हाउस था जिसका नाम था हिंटरकैफे। यहाँ पर एक फैमिली रहती थी जिसमें की थे एंड्रेस ग्रूबर, उसके बाद उनकी वाइफ कैजिलिया ग्रूबर और उनकी एक डॉटर जिसका नाम था विक्टोरिया ग्रूबर और उसके 2 बच्चे और एक मेड जो कि उसी दिन इनके यहाँ पर काम पर लगी थी। इस फार्म हाउस में रहते थे। फार्म हाउस बिल्कुल ही एकांत में था। सबसे नियरेस्ट विलेज भी यहाँ से 1 किलोमीटर दूर था। इस फैमिली के बारे में लोग कहते हैं कि एंड्रेस ग्रूबर का नेचर था वो स्ट्रेंज था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ दिनों बाद ये जगह क्राइम हिस्ट्री का पार्ट बन जाएगी। मर्डर से कुछ दिनों पहले एंड्रेस ग्रूबर ने एक चीज नोटिस की कि उनके फार्म हाउस के बाहर सुनों में पैरों के निशान थे जो कि जंगल से उनके फार्म हाउस की तरफ आ रहे थे। लेकिन जब उन्होंने वो जरा गौर से देखा तो उन्हें पता चला कि ये पैरों के निशान जंगल से फार्म हाउस की तरफ तो आ रहे थे, लेकिन ये पैरों के निशान वापस जंगल में नहीं जा रहे थे। मतलब कि कोई फार्म हाउस के अंदर आया फिर वो वापस नहीं गया। लेकिन अगर वो वापस नहीं गया तो उन्हें दिखा क्यों नहीं। उन्होंने इस बात को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं किया। लेकिन स्ट्रेंज इंसिडेंट्स चलते रहे, जैसे कि एटिक से फुटस्टेप्स की आवाज आना, फार्म हाउस के बाहर न्यूज़पेपर मिलना जो कि उन्होंने खरीदा ही नहीं था, उनकी घर की एक की मिसिंग हो गई। और सबसे अजीब तो तब हुआ कि उन्होंने इस बात को जब अपने नेबर को बताया कि उन्हें उनके घर में अजीब अजीब चीजें हो रही हैं, जैसे कि कोई उनके घर में छुपा हो, लेकिन किसी ने भी इस बात को सीरियसली नहीं लिया। लेकिन उसके बाद 31 मार्च 1922 को कुछ ऐसा हुआ जो कि सच में हार्ट ब्रेकिंग है, क्योंकि उस दिन इस फैमिली के सभी मेंबर्स का एक एक करके उस रात को मर्डर कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग फैमिली मेंबर्स को एक एक करके एनिमल शेड में बुलाया गया और वहां उनका एक्स जैसे वेपन यानी कि कुल्हाड़ी जैसे वेपन से उनका एक एक करके मर्डर कर दिया गया। सबसे पहले एंड्रेस, फिर उसकी वाइफ और उनकी डॉटर विक्टोरिया। उसके बाद किलर्स फार्म हाउस के अंदर गया और वहां पर उसके विक्टोरिया के 2 बच्चे और मेड का मर्डर कर दिया। टोटल 6 मर्डर्स और सारे ही एक ही रात में हुए थे। जब इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस आई तो उन्हें कुछ ऐसी स्ट्रेंज एविडेंस मिली जो कि सच में अनबिलीवेबल थे। एविडेंस सजेस्ट करता है कि किलर मर्डर करने के बाद भी उसी फार्म हाउस में रुका रहा कुछ दिन तक। लेकिन कैसे? एनिमल्स को डेली ना खाना मिलता रहा, किचन का इस्तेमाल डेली ना किया गया और फायर प्लेस भी जलाई गई थी। सारे एविडेंस सजेस्ट करते हैं कि किलर उसी फार्म हाउस में रुका रहा। सोचो, एक ऐसी जगह जहाँ पर की 6 लाशें पड़ी हो और वहाँ पर कोई रह रहा है, कैसे रह सकता है भाई? पुलिस ने 100 से भी ज्यादा सस्पेक्ट इन्वेस्टिगेट किए। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि फैमिली डिस्प्यूट या फिर फैमिली की किसी से दुश्मनी थी और किसी ने दुश्मनी में इसका रिवेंज लिया या फिर कुछ ऐसा जिसके बारे में सोचा भी न जा सके। पर प्रॉब्लम ये थी कि इस केस का कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला। किलर आज तक पकड़ा नहीं गया और ऑफिशियली ये केस अभी तक अनसॉल्व्ड है। आज हिंटरकैफे फार्म हाउस एग्जिस्ट भी नहीं करता। उसे कुछ ईयर्स बाद फार्म हाउस को डिमोलिश कर दिया गया, पर मिस्ट्री आज भी जिंदा है। क्या किलर पहले से ही फार्म हाउस में छुपा हुआ था या फिर कोई ऐसा इंसान जिसे की फैमिली पहले से ही जानती हो? और सबसे बड़ा सवाल, मर्डर के बाद किलर वहां पर रुक क्यों गया था? हिस्ट्री में कुछ ऐसी मिस्ट्रीज हैं जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हुई हैं और हिंटरकैफे मर्डर मिस्ट्री भी उन्हीं में से एक है। वैसे अगर आपको भी ऐसे ही दिमाग की स्थिति कर देने वाली मर्डर मिस्ट्रीज या रियल लाइफ इंसिडेंट्स जो कि रियल में हो चुके हैं एंड अभी तक अनसॉल्व्ड है सुनना या देखना पसंद है तो मेक श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया रखा हो, क्योंकि इस चैनल की हर एक वीडियो आपको कभी भी निराश नहीं करेगी।